हाँ जी, वेलकम भाई। तो क्या हाल चाल है सभी का। तो आज वाली जो वीडियो है वो होगी हिंदी में। हिंदी में इसलिए क्योंकि जो हमारे साथ भाई हैं वो वीडियो बनाएंगे, वो भी हिंदी बोलते हैं अच्छे से। तो और ये वाली वीडियो है जो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, तो इसलिए ये वाली वीडियो हिंदी में। तो भाई हिंदी में इसलिए अभी जो ये वीडियो है सऊदी के रिलेटेड बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे मेरे को, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा मालूम नहीं है कि लाइसेंस कैसे बनता है, जहाँ क्या सब कुछ कैसे आना है, क्या है और कितना को रिस्क है, जहाँ क्या है, सब कुछ जो सऊदी के बारे में जो भी क्वेश्चन आते थे तो उनके बारे में आज बात करेंगे। जो सऊदी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते थे, तो आज हम भाई, ये जो हमारे भाई हैं ये हैं सऊदी से, तो इनको पता है, ये ट्रकिंग करते हैं उधर, तो इनको सारा पता है उस उधर के बारे में। तो इनसे आज बात करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि सऊदी कैसा है और कैसे आ सकते हैं और क्या जो भी सारा सिस्टम आज हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू अपना। तो भाई को करते हैं अपने साथ कनेक्ट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हाँ जी भाई, ये हमने अपने भाई को कर लिया कनेक्ट और भाई से पूछते हैं पहले भाई का नाम। भाई अपना नाम बताओ सभी लोगों को। भाई मेरा नाम है मान फरहाद और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। सही है जी। और भाई अभी है सऊदी में, सही है ना? जी जी जी। हाँ, तो सऊदी में है। तो आज इनसे करेंगे हम, कोई सऊदी के बारे में पूछेंगे इनसे कि मतलब सऊदी में कैसे आना है, क्या करना है, सब कुछ सऊदी के बारे में पूछेंगे इनसे। तो भाई से पूछेंगे कि भाई का कितना टाइम हो गया सऊदी में भाई को? मुझे तो अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया यहाँ पे सऊदी में। और हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रैकिंग करते हैं, लॉन्ग हॉल चलते हैं पूरे सऊदीया में, रियाज में, दमाम में, मदीना में। ठीक है जी। तो भाई अभी हम स्टार्ट से पूछेंगे कि सऊदी में अगर आना हो, जहाँ इंडिया से, जहाँ पाकिस्तान से, जहाँ कहीं और से सऊदी में आना हो, तो क्या क्या चाहिए सऊदी के लिए, सऊदी में आने के लिए? देखिए सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो आपकी एज की रिक्वायरमेंट है। ये आप बेशक पाकिस्तान से हैं, बेशक इंडिया से हैं, इसमें आप बांग्लादेश को छोड़ दें क्योंकि बांग्लादेश के साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो जब आपका आईडी कार्ड बन जाए तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आपको जो ट्रकिंग के लिए जो है वो आपकी जो मिनिमम क्या कोई भी आपने अगर वर्क वीजा आपने लेना तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 21 साल है। 21 साल से कम जो है आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि हम क्योंकि ट्रकिंग के बारे में ज्यादा बात करेंगे, और ट्रकिंग में आने के लिए इंडिया या पाकिस्तान का लाइसेंस जरूरी है या नहीं जरूरी है? पहले तो इस तरह से होता था कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं भी है तो चल जाता था, लेकिन अब ऐसा सिस्टम है कि अगर आपने पाकिस्तान से या इंडिया से आपने अगर अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए आपके पास पाकिस्तान का या इंडिया का या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं उसका आपके पास ऑनलाइन लाइसेंस होना चाहिए। हैवी ट्रकिंग का लाइसेंस होना जरूरी है, उसके बगैर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। मगर अगर ऐसा है कि अगर इंडिया का लाइसेंस है तो उसमें भी कंपनी सीधा रख लेती है, जो ट्रकिंग वाली कंपनी है, इंडिया का लाइसेंस है उसी पे रख लेंगे आपको? यहाँ पर ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको रख लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की जो काम है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी बिना पे वो पाकिस्तान से और इंडिया से लोगों को हायर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका जो वो यहाँ के लोगों पे ज्यादा जो है वो ट्रस्ट करते हैं। तो यह है कि अगर आपके पास वहाँ का लाइसेंस है तो वो आपको उस बेस पे यहाँ पर बुला के आपको कुछ टाइम जो है वो आपको ट्रेनिंग देंगे। आपको ट्रेनिंग देने के बाद आपको जो आपका एडमिशन है आपसे कहेंगे, या तो दो तरीके होते हैं, या तो कंपनी आपको खुद बनवा के देती है या आपको वो कह देती है कि आप अपनी खुद लाइसेंस की तरतीब कर लें, लाइसेंस बनवा लें। उसके बाद जो है वो आपको मतलब आपको गाड़ी वगैरह दे देंगे या आपको काम वगैरह पे लगा देंगे आपको। ठीक है जी। मगर ये है कि आप इंडिया का या पाकिस्तान का लाइसेंस हो तो उस बेस पे हम आ सकते हैं सऊदी में? जी जी बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि उधर का लाइसेंस होना ही चाहिए कि सऊदी का फिर ही ज्यादा कंपनी रखती है, क्योंकि दुबई में ऐसा है ना कि अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो उसको प्रेफर नहीं करते हैं इतना। वो बोलते हैं इधर का लाइसेंस होगा तो फिर हम सीधा ड्राइविंग में आपको बुला लेंगे। जी, उसकी बेसिक वजह ये है ना कि एक तो सऊदी जो दुबई में है वो उस तरह का काम नहीं है, और आपको पता है कि लाइसेंस लोगों के पास ज्यादा है। उनको पता है कि ये हमको अगर हमने किसी आदमी को काम पे रखना है तो हमें इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, हमें लाइसेंस वाले आदमी ही मिल जाएंगे। लेकिन सऊदी में ये है कि सऊदी ट्रकिंग का जो काम है वो इतना ज्यादा है कि वो उनके पास उस तरीके से लोग मौजूद नहीं है जिनके पास लाइसेंस हो। तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि अगर पाकिस्तान का या इंडिया का लाइसेंस है तो आपको उस बेस पे यहाँ पर बुला लेते हैं, और यहाँ पे बुलाने के बाद आपको एक टाइम पीरियड देंगे कि इस टाइम के अंदर आप अपना लाइसेंस बनवा लें और वो आपको काम पे लगा देंगे। ठीक है जी। और दूसरी बात, पैसा कितना लग जाता है उधर से अगर आना हो, किसी कंपनी में आना हो, जहाँ कंपनी में ही आ सकते हैं या वैसे भी अपना कोई वीजा लेके आ सकते हैं, जैसे आजाद वीजा वगैरह कुछ ऐसा है कोई सिस्टम? बिल्कुल है, अगर आप आजाद वीजा लेना चाहते हैं तब भी आप आ सकते हैं, और कंपनी के थ्रू आप आना चाहें तब भी आप आ सकते हैं। लेकिन यह है कि आजाद वीजा अगर आप उस पे आएंगे तो पाकिस्तान के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो कम से कम आपका कुछ नहीं तो 7 से 8 लाख रुपया लग जाता है। लेकिन अगर आप सऊदी के हिसाब से बता दो, क्योंकि कोई लोग हम इंडिया से जहाँ उधर से देखते होंगे फिर वो पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे। आप सऊदी के हिसाब से ही बता दो कि सऊदी का कितना पैसा लगेगा। सऊदी के हिसाब से अगर आप करेंगे तो कम से कम आप इतना ध्यान में रखें कि आपका 8 से 9 हजार रियाल लग जाएगा। क्योंकि आने का वीजे का और आपका यहाँ तक पहुँचने का जो आपका मेडिकल तक जो है वो आपका इतना खर्चा हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि अगर आप आजाद वीजे पे आएंगे तो आपके पास रिहाइश होनी जरूरी है,
आपके हाँ और वो तो अलग हो गया खर्चा ना, बस वीजे का इतना लगेगा आपका। जी इतना आपका सही लग है। जाएगा। हाँ उसमें वो तो आपका कोई आदमी होगा तो फिर ही आजाद वीजे पे आने का फायदा है। अगर ऐसा नहीं है कि सीधा ही हम आ जाएंगे तो हमें कुछ पता ही नहीं है आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये है कि हाँ अगर आप किसी कंपनी के वीजे पे आते हैं तो उसमें आपका तकरीबन जो है ना, वो अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो कम से कम आपकी जो एवरेज है वो 2.5 से 4 लाख के दरमियान में इतना हो जाता है। और अगर आप इसको अगर सही है। सऊदी में करें तो आपका तकरीबन 4,000 से 5,000 रियाल तक आपका इतना खर्चा आ जाता है। ठीक है जी। तो अभी ये तो बात हो गई आने की। अभी अगर लाइसेंस बनाने में कितना टाइम लगता है और खर्चा कितना आता है, सऊदी के हिसाब से ही बता देना आप। देखिए यहाँ पे लाइसेंस बनाने का तरीकाकार ऐसा है कि ये चीज आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर आप आए हैं, आपके पास जो मायना है जिसको हम अपनी यहाँ पर मायना बोलते हैं, इसको आपको प्रोफेशन बोलते हैं, अगर आपके पास वो तो साइक शायनात का अगर है, अगर आपके पास हाँ ट्रकिंग का अगर आपके पास जो प्रोफेशन है, अगर आपके पास वो वीजा है तो फिर तो आप हाँ बआसानी अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, उसका एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आपके पास ठीक है। अमल का है या आपके पास साइक खास का है तो उस पर आप बड़ा लाइसेंस नहीं बनवा सकते। पहली तो ठीक है बात जी। ये। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आपने जब लाइसेंस बनवाना है तो वो आपको पहले किसी भी जो इंस्टीट्यूट है वहां पे जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, उसकी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। क्लासेस लेने के बाद आपका हाँ वो एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेके सही है। आपको, अगर आपको टेस्ट पास हो जाते हैं तो फिर ये है कि वो हाँ आपको टाइम दे देंगे कि इस टाइम के दौरान आप आ जाएं। फिर आपका जो सिग्नल्स का टेस्ट है वो होगा, फिर उसके बाद आपका गाड़ी का टेस्ट होगा। अगर आप ये दोनों क्लियर कर जाते हैं तो आपको लाइसेंस दे देंगे। तो फिर इसमें उसमें अगर आप, खर्चा कितना आता है। इसमें तकरीबन आपका जो खर्चा है वो इतना ज्यादा नहीं है। मतलब ये है कि आप अगर आप पहली ट्राई में कर लेते हैं तो तकरीबन 1,200 से 1,500 रियाल के अंदर आप ये बनवा सकते हैं। ये खर्चा ठीक वो है। है जो आपकी जो फीसिस वगैरह हैं जिसमें आपके मेडिकल शामिल हैं, उसके अलावा जो आपके ज़ाहिर है जो कोई भी आदमी है वो जाएगा, आने जाने के अखराजात हैं वो उससे अलग है। हाँ वही 1000 से हम 1500 लेके चलते हैं कि सऊदी का 1500 आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ तो इसमें ये है कि आपके पास जो प्रोफेशन है वो ट्रकिंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और वीजे पे आके कि कोई आपका प्रोफेशन और है तो आप फिर नहीं आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते। तो ये थोड़ा सा है कि आपको हाँ, आना है तो ट्रकिंग वीजे पे आना है। जी तो बिल्कुल दूसरा बात हमारे। ये है कि अगर हम आजाद वीजे पे आगे लाइसेंस बनाते हैं जहाँ हमारा लाइसेंस बन गया, जहाँ किसी और कंपनी में बन गया, तो काम जी काम का क्या सिचुएशन है, काम मिल जाता है जल्दी से या नहीं मिलता है। काम मिल जाता है लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में। इस वक्त ये है सही कि है। जद्दे में और दमाम में इस वक्त काम की जो काम है वो काफी ज्यादा है। उसके सही बरक्स है। जो आपके मदीने में है या मक्के में जो लोग हैं वो उधर इतना काम ज्यादा नहीं है। दमाम में सही हो है। गया, रियाज में भी काम अच्छा है, जद्दे में भी काम अच्छा है। यहाँ पर अगर आपके पास लाइसेंस मिल जाता है तो आप इजीली आप जॉब ले सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ठीक है और जी। छोटे शहर में जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा मुश्किल है। मक्के में हो गया, मदीने में हो गया, तो जिजान की तरफ अगर नहीं, आप, अगर लाइसेंस बनेगा तो हमें काम इधर मिल रहा है तो हम आ सकते हैं ना वैसे। जी जी आप आ सकते हैं, आपको कोई ऐसा हाँ इशू वही नहीं। ना। सही है सही है। तो जी ये वैसे मेरे को पहले भी थोड़ा था कि जो ज्यादा कंपनी है वो इंडियन लाइसेंस या पाकिस्तानी लाइसेंस है उस पे उठा लेती हैं बंदों को, इंडिया से या पाकिस्तान सऊदी के लिए। सही है ना। जी वो भी आपने कंफर्म कर दिया कि हाँ ऐसा होता है। तो जी काफी जी। वीजे लगते हैं या कम ही है काम, मतलब कंपनीज बुलाती रहती हैं या कम ही बुलाती हैं। नहीं यहाँ पर तो इस तरह से है कि यहाँ पर इस जो पाकिस्तान, जिनके पास पाकिस्तान का और इंडिया का लाइसेंस है उन लोगों को ये परेशानी नहीं है। मतलब वो ऐसे है जैसे कि आपके पास सऊदीया का लाइसेंस एक किस्म का है, वो आपको इस हाँ तरीके से देखते हैं, आपको उस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर सही आने है। के बाद आपको 1 महीना या 2 महीना आपको ज़ाहिर है वो लाइसेंस बनाने में लग जाते हैं। आप अगर पहली ट्राई में पास कर लेते हैं तो ज़ाहिर है वो 10 दिन 15 दिन जो, ये भी आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जद्दे में या रियाज में या दमाम में मक्के में हर इंस्टीट्यूट का, हर जहाँ पे भी आपके जो ड्राइविंग स्कूल है वहाँ का अपना अपना टाइम है। कोई आपको टाइम हाँ ज्यादा देगा, टाइम कम देगा, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में इस टाइम है। सही है। ये मतलब कि कितने महीने आपके हिसाब से लग जाते हैं लाइसेंस को। देखिए अगर आपको जैसे जो बड़े शहर हैं, रियाज है, दमाम है या जद्दा है, यहाँ पे तो आपको टाइम ज्यादा देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पता है काफी लोगों ने अप्लाई किया होता है जिसकी वजह से वो आपको हाँ टाइम हाँ ज्यादा। अगर आप किसी छोटी सिटी में हैं तो आप वो विद इन
1 मंथ में आप बना सकते हैं, इतना कोई ज्यादा हम लंबा टाइम। चलो हम जद्दा का भी लेके चलते हैं, दमाम रियाद का भी लेके चलते हैं कि 2 से 3 महीने मैक्सिमम बोलते हैं कि इतना 2 महीने लग जाएंगे मैक्सिमम, या जी 3 महीने बोल लो। जी, 2 से 3 महीने के अंदर आप आसानी से लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है जी। तो ट्राई ट्रुई कैसा होता है, जल्दी हो जाता है पास आदमी या टाइम लगता है? ट्राई थोड़ी सी मुश्किल है, सही है, लेकिन यह है कि जो आदमी अगर ड्राइवर है उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यह है कि ठीक है। ये जो और एक बात ना, जो वीजा होता है, जैसे हमारे पासपोर्ट पे वीजा लगता है, जो वो वीजे पे क्या लिखा होता है हमारा? जैसे हम ट्रक चला रहे हैं तो ट्रक ड्राइवर लिखा होता है उस पे, यहाँ पर या जो क्या? आपका जो आपका वीजा लगता है उसके ऊपर जो अरबी में तो उसको बोलते हैं साइकिल शायनात, सही है। तो उसके ऊपर आपका जो मायना लिखा होता है वो साइकिल शायनात का लिखा होता है, जो जिसको ट्रक ड्राइवर बोलते हैं। सही, मतलब ट्रक ड्राइवर ही लिखा होता है, चलो वो अरबी जी में लिखा होता है या मतलब ट्रक ड्राइवर लिखा होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल लिखा होता क्यों? है। क्योंकि ऐसा है ना कि जो भाई यहाँ से आगे जाना चाहते हैं कहीं, जैसे हो गया यूरोप जहाँ और कहीं कंट्री जाना चाहते हैं, तो उनको जी पासपोर्ट पे ट्रक ड्राइवर लिखा होना चाहिए, तो फिर जी, वो जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते। सही है ना? वैसे नहीं तो बोलते। इसलिए मैंने, क्योंकि जो भाई देख रहे हैं उनको ये कंफर्म होना चाहिए कि हाँ ट्रक ड्राइवर लिखा होता है। तो अब ये जी बात बिल्कुल। करते हैं कि सऊदी कितना सेफ है, जहाँ क्या है, क्योंकि मैं तो चलो सऊदी आता हूँ, इतना मेरे को हम हमें चलो ठीक है, इतना ज़्यादा सही है। तो मगर सऊदी के बारे में ना थोड़ा सा हमारे इंडिया में जहाँ थोड़ा है कि हाँ उधर ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये गलत है, जी। जो रबाब है वो बहुत तंग करते हैं आदमियों को, जहाँ कैसे वैसे, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि ये मतलब क्या सच्चाई है, जहाँ क्या इसमें प्रॉब्लम आता है? देखें, कोई भी जगह है या कोई भी मुल्क है, वहां पर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है वो अच्छी है। यहाँ पर आपको इतना हाँ, काम करने का या आपको ऐसा कुछ मसला नहीं है कि आप यहाँ पर काम करने के आएंगे तो वो अरबाब मुसस्से जो होते हैं, जो छोटे, अगर आप चलते हैं, आपको बेहतर इस चीज का इल्म होगा कि जो मुसस्से जो छोटी कंपनीज होती हैं जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, पंजाबी भी हैं, सऊदी लोग भी हाँ, हैं, हाँ, वो लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो करते हैं। लेकिन जो अच्छी हाँ। कंपनीज हैं, जो रेप्यूटेड कंपनीज है, वो इस तरह के काम नहीं करती, क्योंकि उनका एक ज़ाहिर है उनकी एक इमेज है, तो वो उसको खराब सही नहीं है जी। करते। ठीक जी, है जी। तो हाँ, मतलब कि अगर आप नहीं गलत हो, इतना ज्यादा मैं भी मसला नहीं है। कई कई बार बोला है कि अगर हम गलत हैं तो फिर तो कोई भी कंट्री होगी, इंडिया या पाकिस्तान भी होगा, उधर भी आपको वो सजा देंगे। ऐसा तो नहीं है कि उधर भी छोड़ देंगे। चलो उधर ऐसा है कि पैसे पुसे दे के बाद आदमी छूट जाता है, मगर इधर रहेगी, इधर अगर आप कोई गलती करते हो तो उसकी सजा प्रॉपर मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे कि चलो कोई नहीं, आपने गलती कर दिया तो आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। कि अगर आप जो नहीं नहीं उनका नहीं, ऐसा कानून है नहीं, उसके ऐसा नहीं। उल्ट जाओगे तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कोई भी अगर कोई लॉ जो है, कोई भी आप कानून अगर आप तोड़ते हैं तो उसकी सजा आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है जैसे कि आपको कोई रियायत मिल जाएगी या आपको छूट मिल जाएगी, या अगर आपके किसी के साथ ताल्लुकात हैं तो वो आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो सही है। अभी बात ऐसा है कि भाई बोलेंगे कि एजेंट के बारे में बता दो जो हमें सऊदी लेके जाए। तो एजेंट मेरे को तो मालूम नहीं है, इंडिया में हैं बहुत एजेंट हैं जो भेजते हैं, जी वो आप रिसर्च करो थोड़ा। तो अभी ऐसा है कि फेसबुक पे जहाँ ऐसे ना सर्च कर लिया करो, अगर जो हमारे भाई जी इंडिया या पाकिस्तान से देख रहे हैं, वो फेसबुक पे सर्च कर लो, ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जैसे सऊदी ट्रक ड्राइवर, जहाँ ऐसे जी ग्रुप आपको मिल जाएंगे। तो वहां पे आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि भाई ये कंपनी है, ये एजेंट है। मैंने एक ग्रुप देखा भी था, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें बहुत भाई पूछते थे कि ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी कैसी है, वो सऊदी ड्राइवरों ने बनाया हुआ है। उसमें इंडिया पाकिस्तान से भी लड़के जो है वो अपना सवाल पूछ लेते हैं, तो उसमें भाई बहुत बता देते हैं नीचे कि हाँ ये कंपनी ऐसी है वैसी है, जहाँ ये रख रही है या नहीं रख रही। सो ऐसा है कि थोड़ा सर्च कर लिया करो और किसी से पूछ लिया करो। और ये जो भाई हमारे हमारे साथ हैं, तो इनका भी मैं जो आईडी है ना इंस्टाग्राम वाला, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके इनसे भी मैसेज में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कि सऊदी में जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो और कोई बात हमारा याद करने अगर रह गई है तो वो भी हम अपने बता देते हैं भाइयों को।
देखें, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपका भी यूट्यूब पे वीडियोस आपकी देखता रहता हूँ, और मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें कई लोग आपसे भी ज़रा सवाल करते होंगे, और मुझसे भी कई लोग सवाल करते हैं कि आपको देख के या किसी और आदमी को देख के जो ट्रकिंग की फील्ड जो जिसमें आ जाते हैं, तो उनको ये चीज अगर आप, तो मैं ये चीज समझता हूँ कि अगर आपको, आपका शौक है ट्रकिंग, तो फिर तो आपको हाँ इस फील्ड में जरूर आना चाहिए। क्योंकि जहां पर आपको बहुत सारी चीजें पॉजिटिव नजर आती हैं, वहीं पे उसकी बहुत सारे नेगेटिव जो है ना वो भी इम्पैक्ट होते हैं। तो वो चीजें हाँ आपको अपने जहन में रख के आना चाहिए, कि ये नहीं है कि आपको देख रहे हैं या किसी भी और यूट्यूबर को देख रहे हैं या कोई भी ऐसा किसी आदमी को देख के आप कह रहे हैं कि नहीं हम यहाँ पर जाके ट्रकिंग करेंगे और ये एक बहुत कोई एक्साइटेड लाइफ जो आप वो एंजॉय करेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर हाँ। आपके एक आपको अगर आपको शौक है, फिर तो आपके आपके लिए सही है। लेकिन अगर आपको शौक नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको इस अपना कैरियर जो है वो बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए। तो ऐसा वही है ना कि हम लोग कोई देख के हमें देख के आ जाए, क्योंकि हमें मेरे को भी 6 साल हो गए दुबई में। तो जी अभी मैं जो ये ट्रकिंग व्लॉग वो मैं 2 साल या 2.5 साल से डाल रहा हूँ। तो उसके पहले की मेरी लाइफ के बारे में अभी किसी को नहीं पता है कि मैंने कैसे वो लाइफ जो है वो गुजारी है। जो 2 साल थे वो मैंने कैसे, 2-3 साल थे वो जो मैं कैसे गुजारे। तो यही जी बात होती है कि आप अगर, ऐसा नहीं है कि आप हमें देख रहे हैं तो सीधा आगे आपको हमारे जैसा काम मिल जाएगा जहाँ हमारे जैसा जो है सब कुछ हो जाएगा। वो पहले स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, थोड़ा बता जो है ना वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। और भाई एक जी सवाल और है कि अगर जी कई भाई पूछते हैं कि हमें आगे जाना हो, सऊदी से जैसे जी। यूरोप जाना हो, जहाँ कनाडा, कनाडा जाना हो, तो कोई है कि जा सकते हैं? मेरे को तो वैसे लगता है कि जा सकते हैं, मगर आप थोड़ा सा बता दो कि कोई है, क्योंकि सऊदी का हमें 3 चीजें चाहिए। एक तो एक्सपीरियंस चाहिए, जी एक्सपीरियंस लेटर होता है जो कंपनी देती है जी वो चाहिए। और चाहिए पुलिस क्लियरेंस है जो वो सऊदी की चाहिए। और जी। तीसरा चाहिए जो पासपोर्ट में हमारा वीजा हो ट्रक ड्राइवर का। ये 3 चीजें जी। मेन है जो चाहिए हमें। तो ये 3 चीजें हमें मिल सकती हैं अगर, या नहीं मिल सकती? मिल सकती हैं, बिल्कुल मिल सकती हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैकिंग सिर्फ इसीलिए करते हैं कि यहाँ पर आपके आपको जो है कनाडा या कोई भी आप यूरोप कंट्री है, आपको जाना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि आप यहाँ पर आके आपको लाइसेंस मिल जाता है, आपको इजीली काम मिल जाता है, और आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। ये चीजें जो ठीक है है जी। आपके लिए, तो कनाडा के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए ज़ाहिर है आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, आपके पासपोर्ट पे आपका जो प्रोफेशन है वो ट्रक ड्राइवर का होना ट्रक जरूरी है, ड्राइवर। आपके पास हाँ हाँ। पुलिस की जो क्लियरेंस है वो आपके पास होनी जरूरी है, और आपके पास जरूरी एक्सपीरियंस, है। ये चार आपके पास होना जरूरी है। और ये जरूरी है। चारों जरूरी चीजें है। आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। सही है। तो फिर मैं यही बोलूंगा कि अगर अच्छी कंपनी मिलती है सऊदी में आपको, कि अगर जी कोई चल रही है, ये नहीं सोचो कि दुबई जाना है, दुबई जाना है। दुबई जी। दुबई ना करो भाई, क्योंकि दुबई में काम बहुत कम है। आप सऊदी बहुत। जाओ, कुवैत जाओ, कतर जाओ। ऐसा है कि कहीं आपको काम अच्छा मिल रहा है ना, वो वहां जाओ आप। ये नहीं है कि जी आप कहो कि इधर ही जाना है, इधर ही जाना है। तो जी हर जगह से आप जा सकते हो, कनाडा जहाँ यूरोप, हर जगह से जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेन दुबई से ही जा सकते हो, हर जगह से आप जा सकते हो। इंडिया, बाय द वे, जी इंडिया से भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया से नहीं जा सकते, मगर वो ऐसा है कि उस कंट्री का थोड़ा सा जैसे ना लेवल थोड़ा सा ट्रकिंग का जहाँ वो थोड़ा डाउन है। जैसे वर्ल्ड में उसका डाउन है, कि उसको बोलते जी हैं कि जैसे ऐसे ही चल जाते हैं, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ऐसे ट्रक चलते हैं कोई, जी इसलिए डाउन है। अगर आपके पास प्रॉपर लाइसेंस है इंडिया का, प्रॉपर आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिया का, तो आप कनाडा जी। के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने लाइक। शायद थोड़ा मतलब देखा था, क्योंकि उसमें थोड़ा चांस बहुत ज्यादा कम है वीजे आने के। मगर ये है कि अगर सऊदी या इधर गल्फ के एरिया में आप कहीं भी हो, तो आपके चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो अगर आपको अच्छा एजेंट मिलता है, और दूसरा बात कि आपका कोई आदमी है इधर सऊदी में पहले से, तो वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपको वो गाइड कर देगा सारा कुछ कि हाँ हाँ ऐसा बात है, जो भी सारा है। तो अगर अच्छा कंपनी मिलता है तो जरूर आओ सऊदी में भी। तो बस यही है कि अपने रूल है जो, अपना रूल नहीं तोड़ो आगे उधर, तो आप सही रहोगे। अगर आप रूल तोड़ोगे, वो रूल अगर आप दुबई में भी तोड़ोगे, कोई इलीगल काम या कोई उनका जो जो सिस्टम है उसके आप उलट जाओगे, तो आपको उसका हर्जाना है जो वो भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं भुगतना पड़ेगा। तो सो इसलिए है कि अच्छा एजेंट ढूंढो। और सऊदी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ। और आपको सारा बता दिया है कि ऐसे ऐसे आप आ सकते हो, लाइसेंस भी इजी है, काम भी इजी है, सब कुछ इजी है। तो
बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है कि आप यहाँ पर आके काम नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आप इजीली लाइसेंस भी बना सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। और आप अगर कनाडा, यूरोप, किसी भी और कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इजीली जा सकते तो भाई एक सवाल और है, वो हैं। आएगा ही जी आएगा कि जी सैलरी कितनी है, क्योंकि मैं अभी नहीं बता सकता कि आपको, ये नहीं मैं बता नहीं किसी को, मैं बोल दूं इतनी सैलरी है, तो सैलरी का कोई इधर फिक्स नहीं है कि इतने घंटे की इतनी है, वो कंपनी के हिसाब से होता है। वैसे फिर भी आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दो कि कितनी होती है, नए ड्राइवर की एक्सप्लेन कर दो आप। देखिए, इसके जो सैलरी जो है वो डिपेंड करती है आपकी बहुत सारी चीज़ों पे। मैं आपको इसको अगर तफसील से मैं आपको बताता हूँ तो वो इस तरह से है कि अगर आप जो शुरू में जब आप नए आते हैं तो अगर कोई भी कंपनी है, जो अच्छी कंपनीज है, वो आपकी जो बेसिक पे है वो इतनी ज्यादा कोई मतलब ज्यादा नहीं लगाते। वो आपकी मेरे ख्याल से सही 1300 है। से स्टार्ट होने शुरू होती हैं, 1300 से लेके 1500 और 1800 तक आपकी बेसिक जो है वो जाती है। उसके साथ फिर जो चीज आपकी ऐड होती है, अगर आप लॉन्ग हॉल ट्रकिंग कर रहे हैं तो फिर जरा आपको जो पैसे मिलेंगे वो आपको ट्रिप्स के हिसाब से मिलेंगे। अगर आप विद इन सही है, सिटी चल रहे हैं तो फिर आपको ओवर टाइम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ओवर टाइम के लेकिन ये हिसाब है से कि मिलेगा। जो, सही। जी बिल्कुल ऐसा है। और आपको ये चीज है कि आपके पास इस डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी के पास काम कितना है, हाँ उस सही हिसाब से सही। आपकी जो सैलरी है वो बनेगी। लेकिन जो एवरेज जो, मैं अगर आपको बहुत जो कोई अच्छी कंपनीज है और अगर जो बहुत जिनके पास कंपनीज के पास काम है कम है, जो मैं अगर आपको एक एवरेज बताऊं तो वो आप तकरीबन 4000 के दरमियान में आप अपनी सैलरी इतनी निकाल ही सकते हो। इससे ऊपर भी जा ठीक है, सकती है और इससे कम भी आ सकती है। ये फिक्स नहीं है कम कि भी आ आप कहें सकती है। कि ये इतनी इतनी हाँ ही तनख्वाह आएगी या इतनी पे आएगी। वो आपकी ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ठीक है कंपनी के जी। पास काम कितना है, आप ओवर टाइम में काम कर रहे हैं या आप ट्रिप्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो सर कुल मिला के ये है कि अच्छा है काम, बस आपको ये ढूंढना है कि कंपनी अच्छी हो, बस कंपनी अच्छी कंपनी होगी तो अच्छी सब हो, कुछ अच्छा हो। जी कंपनी अच्छी हो, और यहाँ पे जो ट्रकिंग के जितने भी लॉज हैं वो आप फॉलो करें, मुखालफे से बचें, हाँ फाइन से बचें। वो तो है ही, वो तो सिंपल सी बात है कि जी अगर आप करोगे तो वो आपको फाइन आएगा, तो वो तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। सही है ना। तो बस यही है कि कंपनी अच्छी देख के आओ, एजेंट ढूंढो, बहुत से एजेंट है मेरे। तो फेसबुक वाला मैं लिंक भी डाल दूंगा, सब कुछ डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी भाई बहुत है, बहुत वीडियो अभी लंबा भी हो गया, तो बता दिया है। तो अगर आप भाइयों का कोई भी क्वेश्चन होगा भाई से पूछ सकते हो, तो अगर जी नहीं तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो, कोई भी आपके क्वेश्चन है तो हम आपको आंसर कर देंगे। अगर भाई की इंस्टाग्राम आईडी पे जाके भी आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सब कुछ पूछ सकते हो। तो जी आपको हमने थोड़ा सा बता दिया है, अगर कुछ रह गया होगा तो हो सकता है कि जब कमेंट्स आए तो हम एक और वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ हमें लगता होगा कि ये रह गया है बिल्कुल। तो हाँ, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है कि जितना भी हमें नॉलेज था हमने बता दिया, कुछ रह गया नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो ओके भाई, फिर मिलते हैं कहीं और। अगर आपकी ज़रूरत होगी अपने दर्शकों को बताने की, कोई नई मतलब कोई क्वेश्चन आएगा तो हम जरूर बताएंगे। सही है ना। जरूर तो जरूर। हाँ, तो ओके भाई, फिर हम अलविदा करते हैं, वीडियो अपनी करते हैं यही खत्म। तो भाई आप कुछ बोलना चाहो लास्ट में तो आप बोल सकते हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप कोई भी अगर इस बारे में कोई ऐसा कोई डर रखता है कि सऊदी में नहीं आना चाहिए, तो ये बिल्कुल एक गलत एक है चीज है। आपको जरूर आए और यहाँ पर काम करें और अपना प्रोफेशन बनाएं। और यही चीज जो दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि अगर आपको शौक है तो फिर ही आप ट्रकिंग फील्ड में हैं। अगर आपका शौक हाँ नहीं है तो सही है, फिर मेरे ख्याल से आपको एक अपनी कोई कैरियर आपको देख सुन के चूज करना चाहिए। सही है, सही है। आजकल शौक इसलिए है ना कि कनाडा जाना है बस, और जी कोई शौक नहीं है भाई। कनाडा जाने का शौक है मेरे को। 100 अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना, 10 मैसेज आते हैं, उसमें 9 जी आदमी ऐसे होंगे जिनको कनाडा जाना है, इसलिए ट्रकिंग में दुबई जहाँ और कहीं आना है बिल्कुल बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो सैलरी नहीं देखना है फिर उधर। ये नहीं है कि आप सैलरी भी देखो, काम भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, तो आपको कनाडा भी जाना है, तो फिर तो भाई भूल जाओ, क्योंकि फिर तो ऐसा वो बहुत मुश्किल से मिलेगा। वो सब कुछ एकदम से नहीं हो सकता, उसके लिए आपको काफी हाँ टाइम वही है चाहिए ना और आपको काफी भाई। मेहनत चाहिए। हाँ वही बात है। तो चलो सही है भाई,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और। तो उतने टाइम के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।